हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिहेवियर के तीन मेन थ्री मेन लॉ होते हैं लर्निंग के। ठीक है ना। लर्निंग के लॉ को पढ़ेंगे हम इसमें, है ना। तीन कौन कौन से लॉ जो होते हैं वो जिसके द्वारा हम लर्निंग करते हैं, ठीक है ना, जिसके जिसके जरिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहला होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि जहाँ पे बात होती है रिवार्ड और पनिशमेंट की। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने अगर अच्छा किया, कोई काम अच्छा किया तो वहां पे तो हमको रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमने वही काम अगर मान लीजिए बुरा किया तो वहां पे हमें पनिश भी किया जाएगा, ठीक है ना। वहां पे हमें पनिशमेंट भी दी जाएगी। इन सारी चीजों की बात किस में होती है? लॉ ऑफ इफेक्ट में। पढ़ लेते हैं इसको भी। लॉ ऑफ इफेक्ट: stress satisfying result reinforce the response while annoying result weakened it. Reward and punishment are therefore important ingredients of learning. कहने का मतलब वही हुआ, अच्छा किया हमने तो रिवार्ड मिलेगा, बुरा किया तो पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद आता है सेकंड वाला हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या हो गया? जहां पे स्टिमुली और रेस्पॉन्स की बात की जाती है, एसआर की बात की जाती है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जहां पे रेस्पॉन्स करने की बात तो की जा रही है, बट कोई ना कोई सामने वाले के द्वारा ऐसी एक्टिविटी की जा रही है जिसके द्वारा हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम रेस्पॉन्स करने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर ने कुछ बताया हमें, या कुछ मान लीजिए टीचर ने कुछ ऐसा बोला जिससे हम एकदम एक्टिवली रेस्पॉन्स कर दें उनको, उस चीज की बात होती है इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तुरंत से हम तैयार हैं उस चीज के लिए। तो लॉ ऑफ रेडीनेस इंडिकेट करता है स्टूडेंट को विलिंग टू मेक स्टिमुली रेस्पॉन्स कनेक्शन, कि टीचर बता रहा है, टीचर पढ़ा रहा है तो हमें एकदम से क्या है, एक्टिवली रहना है, हमें एकदम से रेस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है ना, रेडी रहना है। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें ना, तो ये होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में एक चीज याद रखना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया? हम एक चीज बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से हमें क्या क्या होता है? प्रैक्टिस करने से इंप्रूवमेंट होती है। कोई भी काम मान लीजिए आप अगर कर रहे हो तो उसमें अगर आपने बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो उसी चीज की, तो क्या है, उसमें आप एक तरीके से महारत हासिल कर लेते हो, है ना। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज रिलेट करता है स्ट्रेंथनिंग द कनेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज की तो उस काम में हम एक तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं, उस काम में क्या हो जाते हैं, हम एक तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसी चीज की बात यहाँ पे जो है वो ये कर रहा है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या हो गया? रिवार्ड और पनिशमेंट। यही की पॉइंट याद रखें आप। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या हो गया? रिवार्ड और पनिशमेंट से रिलेट करेगा, रिवार्ड और पनिशमेंट से रिलेट करेगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें लॉ ऑफ रेडीनेस की, तो ये क्या करेगा हमारा? ये करेगा कनेक्ट हमारा एसआर से, है ना, स्टिमुली और रेस्पॉन्स से। अगर हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करें तो ये हमारा किससे रिलेट करेगा? प्रैक्टिस से, ठीक है ना। आई होप तीनों ही टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो भी गई होगी। थैंक यू सो मच।